सो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एडन नाम की जू के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर पूरी दुनिया के सभी दुर्लभ जानवरों को रखा गया था, यानी कि जो कमजोर जानवर होते हैं। और इस जू के ओनर का नाम डॉक्टर एलन होता है। ये जू जल्द ही लोगों के लिए खुलने वाला है, सो इसलिए हर जगह इसकी एडवर्टीजमेंट की जा रही थी। फिर उसके बाद जू के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदर किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है, जहाँ पे डॉक्टर जॉर्डन अपनी असिस्टेंट के साथ उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बंदर वहीं मर जाता है। सो इसलिए वो उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिसे देखते ही वो बंदर फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। चाहे सब कुछ देखकर डॉक्टर की असिस्टेंट बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है कि तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसकी आंखों की पूरी तरह से निकालकर बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देता है। फिर उसके बाद हम डॉक्टर एलन को देखते हैं गाइस, जो कि अपने साथ कुछ इंटर्न्स को लेकर आती है, जो कि जू में इंटर्नशिप करने के लिए वहाँ पे आए हुए होते हैं। वहाँ इसी दौरान वो उन सबके सेलफोन्स भी अपने पास में रख लेती है, जिससे कि कोई भी जू की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट ना कर सके। और फिर हम डॉक्टर एलन की छोटी बेटी थिया को देखते हैं, जो कि उन्हीं के साथ में जू में आई हुई होती है और वो फीको नाम के एक गोरिल्ले से मिलती है। जहाँ इसी दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि थिया ने फीको को अपना दोस्त बनाकर रखा हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं कि आसपास प्ले स्कूल ना होने की वजह से एलन थिया को जू में बने ही एक कैबिन में रखती थी। फिर वो अपने इंटर्न गैंग के साथ में सिक्योरिटी रूम में पहुंचती है और वहाँ पर मौजूद गार्ड से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर जॉनी मिला था, जो कि डॉक्टर जॉर्डन की ऑफिस की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर अलार्म बज रहा था। तो टाई कहता है कि मैं अभी उससे रेडियो पर बात करके सब चीजों के बारे में कंफर्म करके फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये सब कुछ सुनकर एलन सिक्योरिटी गार्ड के हेड रेक्स को मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए एक इंटर्न आई हुई थी जिसका नाम लिजी होता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि तभी रेक्स के पास टाई का मैसेज आता है कि उन्हें डॉक्टर जॉर्डन की ऑफिस से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है और लगातार वहाँ पर अलार्म बजता ही जा रहा है। वो लोग जॉनी को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं गाइस, लेकिन वो इस चीज के लिए पूरी तरह से नाकामयाब रहते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड गैंग के साथ वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं। जहाँ इसी दौरान हम ये देख पाते हैं कि लिजी अपने साथ एक गन भी लेकर आई होती है, जबकि वहाँ पर गन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। और फिर वो लोग लैब में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी उन्हें एक दरवाजे के पीछे डॉक्टर जॉर्डन दिखाई देते हैं, जो कि पूरी तरह से खून में भीगे हुए थे और लिटरली दैट सीन वाज टू हॉरिबल। सो इसलिए वो लोग उन्हें बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। और फिर वो लोग जब किसी तरह से दरवाजा खोल ही लेते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे लैब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और जॉनी भी बहुत बुरी तरह से मारा जा चुका है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि उसी समय जॉर्डन के अंदर से अजीब तरह से आवाजें आने लगती हैं और उसका पेट फाड़कर एक बंदर बहुत बुरी तरह से बाहर आता है। फिर बहुत सारे ज़ॉम्बी बंदर बोरिस और टाई पर भी अटैक कर देते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी बंदर लिसी पर भी अटैक करने के लिए कोशिश करता है, जिससे कि वो उसे गन से शूट करके वहीं पे मार देती है। ये देखकर सारे ज़ॉम्बी बंदर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर निकल आती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी बंदर उस दरवाजे को पकड़ लेता है, जिससे कि दूसरे ज़ॉम्बी बंदर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर लिसी दरवाजे को बंद करके उस ज़ॉम्बी बंदर को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। और ये बात जब एलन को पता चलती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। सो इसलिए वो पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है, जहाँ रेक्स उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है और साथ ही वो कहता है कि इससे तुम्हारा जू बंद हो जाएगा। फिर वो कहता है कि हम लोग वहाँ से भागे हुए बंदरों को ढूंढकर मारने की कोशिश कर सकते हैं। तभी एलन उसे ये बताती है कि हमारे पास एक्वेरियम में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि अगर इन्फेक्टेड हो गए तो ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से फैल जाएगा। तो रेक्स उसे समझाता है कि हम उन बंदरों के वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उन्हें खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद रेक्स लिजी और इंटर्नशिप के लिए आए हुए गैंग के सारे लोग उन ज़ॉम्बी बंदरों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलन पूरे जू को बंद करवा देती है और सभी वर्कर्स को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहती है। और फिर हम उन ज़ॉम्बी बंदरों को देखते हैं गाइस, जो कि जू में मौजूद वर्कर्स और इंटर्न्स पर अटैक कर देते हैं और वो लोग बचने के लिए पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। जहाँ इसी दौरान वो सब बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि तभी उनके देखते ही देखते वहाँ पर जिराफ पहुँच जाता है, जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। वो भी उन लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे कि कायल नाम का एक इंटर्न बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है और देखते ही देखते वो जिराफ उसे वहीं पर खा जाते हैं कि तभी वहाँ पर रेक्स अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है और फिर
फिर वो लोग जिराफ को शूट करने लगते हैं और उसी समय एक जिराफ दूसरी इंटर्न मेंबर पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन लिज़ी और रेक्स उन जिराफ पर अटैक करके उसे वहाँ से भगा देती है, जिससे कि वो बच जाती है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर गई होती है, सो इसलिए वो बुरी तरह से रोने लग जाती है, जिससे गैंग उसे समझा रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कि तभी उसी समय रेक्स को रेडियो पर एलन की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बता रही होती है कि सीडीसी की टीम को यहाँ पर पहुँचने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, सो इसलिए तुम लोगों को वॉच टावर तक पहुँचना ही होगा और हम वहीं पे सीडीसी के आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम बहुत लोगों को पहले ही खो चुके हैं। जहाँ इसी दौरान एम्बर को उन सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा नहीं होता है, सो इसलिए वो वहाँ से पैदल ही जाने लग जाती है, जहाँ गैंग उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनमें से किसी की बात नहीं सुनती। कि तभी एक जिराफ गैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन रेक्स और लिज़ी उस जिराफ को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। जहाँ इसी दौरान उनका ध्यान भटकने की वजह से एम्बर उनकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से भाग जाती है, और क्योंकि वॉकी टॉकी भी गाड़ी में ही रह जाता है, सो इसलिए अब वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाते हैं। कि तभी उन लोगों को अपनी तरफ कुछ हाथी आते हुए दिखाई देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जू में मिलिट्री टीम पहुंच तो जाती है, लेकिन वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। उससे पहले ही उन पर कोई ज़ॉम्बी जानवर अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये सब कुछ एलन सुन रही होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और उसके बाद हम गाइस एम्बर को देखते हैं, जो कि मेन गेट तक पहुंच तो जाती है, लेकिन वो लॉक होता है, सो इसलिए वो एलन से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और गेट के ऊपर से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाती है। कि तभी एक बोर उस पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर देता है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर इसके बाद हम एलन को देखते हैं, जो ये देखती है कि थिया रूम में नहीं है, सो इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से भागती है। और वहीं दूसरी तरफ थिया प्ले रूम में होती है, जहाँ पर एक जानवर जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था उस पर अटैक कर देता है। कि तभी एलन किसी न किसी तरह से दरवाजा खोलकर वहाँ पर पहुँच जाती है, तो वो देख पाती है कि थिया ने उस जानवर को बहुत ही बुरी तरह से काट कर मार दिया है। फिर उसके बाद हम रेक्स और इसकी टीम को देखते हैं, जो कि हाथियों पर चढ़कर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बी बंदर घेर लेते हैं, जिससे कि हाथी पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं और वो उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं, जिससे कि रेक्स घायल हो जाता है। और इसी दौरान ज़ॉम्बी बंदर भी उन पर अटैक करने लग जाते हैं और वहाँ लिज़ी उन्हें शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। कि तभी वहाँ पर डेक्स्टोन अपनी इंटर्न्स एजे के साथ में पहुंच जाता है, जो कि फायर गन से अटैक करके इन ज़ॉम्बी बंदरों का ध्यान भटका देता है। फिर रेक्स को भी बाकी लोगों की हेल्प के लिए एक रूम में वो लेकर जाता है, जहाँ इसी दौरान गैंग भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उन ज़ॉम्बीज के काटने की वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन डेक्स्टोन उन्हें समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और उसके बाद रेक्स फियोरितिक चलने के लिए उन्हें कहता है, जहाँ उनके पैरों में चोट लगी हुई होती है, सो इसलिए लिज़ी अकेले ही जाने के लिए कहने लग जाती है। तो डेक्स्टोन उसे समझाता है कि हम एक साथ ही रहना चाहिए। कि तभी वो ये देख पाता है कि सारे ज़ॉम्बी बंदर उन्हीं की तरफ में बढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फिको को बचाने के लिए बाहर जाने लग जाता है। और बाकी लोग उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो कहता है कि फिको अपनी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ जानवर है, सो इसलिए हमें उसे हर हाल में बचाना ही होगा। लेकिन जब वो फिको के पास पहुंचता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है, जो कि डेक्स्टोन पर अटैक कर देता है और पूरी टीम भी वहीं पर फंस जाती है। ये सब कुछ देखकर रेक्स लिज़ी से वादा करने के लिए कहता है कि तुम किसी भी पक्षी और जानवर को जू से बाहर नहीं निकलने दोगी। फिर रेक्स उन्हें जाने के लिए कहकर वहाँ पर फिको पर अटैक कर देता है, जिससे कि बाकी लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। और फिर फिको रेक्स के सर को दबाकर बहुत ही बुरी तरह से उसे क्रश कर देता है, जिससे कि वो भी वहीं पे मारा जाता है। फिर उसके बाद फिको बाकी लोगों पर भी अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। कि तभी उन्हें वहाँ पर एम्बर मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होती है और वो वहाँ पहुँचते ही मर जाती है। ये देखकर गैंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद लिज़ी एलन को कॉल करती है और उसे ये बताती है कि रेक्स अब मारा जा चुका है। ये सुनकर एलन भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो लिज़ी को सारे इंटर्न्स के साथ वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि और भी लोग मारे जाएंगे। तभी लिज़ी देखती है कि उन्हें चारों तरफ से बहुत सारे लॉयंस ने घेर कर रखा हुआ है, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुके थे, तो इसलिए ऐसे उन लोगों को लेकर गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो लॉयंस भी उनका पीछा करने लग जाते हैं, जिससे कि लिज़ी और गैंग उनका सामना करके उन्हें गन से शूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक शेर उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है और लिज़ी पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो गैंग उसे शूट कर गन से वहीं पर मार देते हैं। उसी समय उनकी गाड़ी का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर गाइस इसके बाद हम एलन को देखते
देखते हैं जो कि एवियरी में मौजूद चेल्सिया को फोन करती है और वो उसे सभी पक्षियों को आजाद करने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो ये भी उसे बताती है कि मैंने एक इन्फेक्टेड जानवर का ब्रेन टेस्ट किया है और उससे मुझे ये पता चला है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है और उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। सो इसलिए वो बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं। और उसके बाद गाइस हम लिज़ी और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पर गैंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग एवियरी तक नहीं पहुँच पाएंगे कि तभी वो देखते हैं कि अब हाथी भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर वो वॉच टायर तक पहुँचते हैं और वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। सो इसलिए लिज़ी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन गैंग उसे समझाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो वो मारे जाएंगे। और फिर वो सब जिप लाइन की हेल्प से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी लिज़ी का वायर टूट जाता है, लेकिन वो गैंग को पकड़ लेती है और वो बच जाती है कि उसी समय ध्यान भटकने की वजह से लिज़ी का हाथ छूट जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से गिरकर मारा जाता है। फिर गैग और लिज़ी सही सलामत एलन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एलन गैस सिलेंडर से अटैक करके उन जानवरों को मारने का प्लान बनाती है। फिर उसके बाद वो लोग गाड़ी से एवियरी तक पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद लिज़ी और गैग एवियरी के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं और जहां इसी दौरान लिज़ी हेलन से कहती है कि अगर उन्हें आने में थोड़ा भी लेट हुआ तो वो एवियरी को आग लगा दे। फिर एवियरी में पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी पक्षी पिंजरे तोड़कर वहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सभी अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुके थे। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि चेल्सिया बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी है और एक पक्षी ने उसके पेट को फाड़ कर उसमें घोंसला बना लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। ये देखकर लिज़ी और गैग दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी एलन उस एवियरी को आग लगा देती है क्योंकि वो पक्षी पिंजरे तोड़कर निकलने ही वाले होते हैं। जहाँ इसी दौरान वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, वहीं दूसरी तरफ लिज़ी और गैग पर ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें गन से शूट करके वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों सही सलामत एवियरी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी पक्षी आगे पहुँचने से पहले ही आजाद हो जाएंगे। सो इसलिए लिज़ी गाड़ी को एवियरी के पास खड़ी करके उसे रॉकेट गन से शूट कर देती है, जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाती है। जहाँ उसके साथ साथ पूरा एवियरी भी ब्लास्ट हो जाता है कि तभी वहाँ पर फीको पहुँच जाता है और वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। जहाँ पहले तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो पूरी तरह से वहीं पे फंस जाते हैं कि तभी फीको उन पर अटैक कर देता है, लेकिन एलन उसे शूट करके वहीं पे मार देती है और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इसी दौरान एलन को इस बात का काफी दुख होता है क्योंकि वो उन जानवरों को बचा नहीं पाई थी। जहाँ वो सब उसे समझाते हैं कि तुमने जो भी किया वो एकदम ठीक था। फिर गाइस हम ये देख पाते हैं कि फीको अभी भी जिंदा है और यहीं पर गाइस इस ब्यूटीफुल मूवी का द एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये ज़ू ज़ॉम्बी मूवी कैसी लगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना।